बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज का लीगल इशू ये है कि आजकल तो ये रूटीन ही ऑब्ज़र्व की गई है कि अक्सर लोग मैंने देखा है कि अदालतों का रुख कर रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट हो गए हैं, नहीं मैं इसके साथ नहीं रह सकती, बीवी जनाब बहुत ज़्यादा परेशान है, मर्द उससे से भी ज़्यादा परेशान नज़र आता है। और अनफॉर्चुनेटली जब ये डिस्प्यूट हो, बच्चे भी हों आपके दो चार, तो उस सूरत में ये गंभीर सूरत हाल बन जाती है। आज इसी को एड्रेस करेंगे कि बिलखुसूस मर्द को अगर शोहर अदालत में जाना चाह रहा है या शोहर को अदालत में जाना पड़ता है, मियाँ बीवी का कोई डिस्प्यूट बन गया, इस सूरत हाल में शोहर को पहले से ज़हन में बात होनी चाहिए कि मुझे ये चंद एक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। शोहर के बिलखुसूस ये नुकसानात, इस वीडियो का यही मकसद है बयान करने का कि आपको पहले से आगाही हो। तो अवॉइड करें, शोहर को पहले ही मैं अर्ज़ करता हूँ कि अवॉइड करें कि अदालतों में ना जाएं। शोहर बिलखुसूस जितनी कोशिश कर सकता है वो करे कि अदालत में हमें नहीं जाना। रीज़न, शोहर को क्यों नहीं अदालत में जाना चाहिए, और औरत को भी अदालत में जाने से किसी हद तक कोशिश करे कि ना जाए, सेटलमेंट हो जाए, हमारा फैमिली लाइफ जो है कंप्रोमाइज़ करके सेटलमेंट करके किसी तरीके से चल जाए और अदालत का रुख ना ही करना पड़े। वजह देखिए, शोहर को ये पेश जज्बात में आके ना तो शोहर कहते हैं, मैंने देखा है शोहर कह नहीं इसके साथ गुजारा नहीं हो सकता, बस इसको अब डाइवोर्स करनी है, मैंने तलाक दे के छोड़ना है, मैं इसके साथ ही नहीं रह सकता, दफ़ा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसे में कह रहा होता है। लेकिन उसके ज़हन में ये बातें नहीं होती जो मैं अर्ज़ कर देना। मिसाल के तौर पर आपने डिवोर्स कर दिया, एक दो बच्चा भी था, आपने डिवोर्स किया, बीबी जनाब अपना सामान पैक किया है, जाके मेके बैठ गई। शोहर को लॉस क्या होने वाला है कानूनी तौर पे? नंबर वन, सबसे पहली बात, अब ये इसने डिवोर्स कर दिया, बीवी अगले घर चली गई है, अपने माँ बाप के घर चली गई है। अब क्या होगा, लिटिगेशन अगर स्टार्ट होती है, अगर कोर्ट्स के अंदर आते हैं, सबसे पहला दावा वो ये करेगी शोहर के ख़िलाफ़ कि जनाब मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, मेरे बच्चों को मेंटेनेंस दिलाया जाए, मुझे इद्दत पीरियड का जितने दिन इद्दत में तो वो मुझे भी ख़र्चा इससे दिलाया जाए। अगर डिवोर्स हो गई है, डिवोर्स नहीं हुई तो कहेगी मुझे भी ख़र्चा दिलाया जाए, मेरे बच्चों को भी ख़र्चा दिलाया जाए। कभी ऐसा नहीं होता कि कोर्ट कहे नहीं जी हम नहीं दिलाते। 100% कोर्ट फिर कुछ ना कुछ फ़ैसला करती है कि ये ड्यूटी बाउंड है, शोहर अपने माँ बाप के घर में, बीवी जाकर बैठी है बच्चे लेके, शोहर ड्यूटी बाउंड है, हर माह उनको पैसे भेजेगा, हर माह उनको ख़र्चा देना ही पड़ेगा शोहर को। तो शोहर फाइनेंशियल मेंटेनेंस उसको पे करना पड़ेगा, घर बैठी रहेगी और ख़र्चा पैसे आपसे मंगवाती रहेगी और खाते रहेंगे। नंबर वन। दूसरा ये होगा कि वो बच्चे आपकी औलाद हैं तो आप उनको मेंटेनेंस भी पाबंद हैं, देना ही पड़ेगा, दे रहे हैं आप, लेकिन वो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, आपकी औलाद की तरबियत आप नहीं कर सकेंगे। जब आप घर में होते हैं ना, मियाँ बीवी हैं, तो शोहर बड़ा बादशाह बना होता है, ख़बरदार मेरे बच्चों को ये मत खिलाएं, ख़बरदार मेरे बच्चे ऐसा मत करें, ख़बरदार उस स्कूल में नहीं जाएंगे, ख़बरदार ऐसा नहीं पहनेंगे, बड़ा चौधरी बना होता है। कभी सोचा है कि अब ये चुदराहट, जब 100 पॉइंट्स के ऊपर आप चुदराहट कर रहे हो, अगर सेपरेशन हो जाती है तो एक पॉइंट भी ऐसा नहीं होगा जिस पे आपकी चुदराहट होगी, जो चाहेंगे करेंगे, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आपकी औलाद और आपको कोई पूछेगा भी नहीं, जैसे चाहें खाएं, जो चाहें पहने, जहाँ चाहें एडमिशन लें, जहाँ चाहें ना लें, स्कूल जाएं ना जाएं, गालियाँ सीखें, कुछ भी करें, पढ़ाई छोड़ दें, जो चाहें करें, आपका कंसर्न ही नहीं रहता। आप बस एक ATM की तरह हर माह उनको ख़र्चा दे सकते हो और कुछ भी नहीं। मैक्सिमम ये रिलीफ आपको होगा कि आप महीने में एक बार मुलाकात कर लें, महीने में एक बार मुलाकात कर ली 2-3 घंटे के लिए तो क्या किया। और माँ 90% जो हैं औरतें, वो फिर 90% औरतें सेपरेशन के बाद बच्चों को फीड करती हैं कि आपका बाप अच्छा नहीं है, बच्चे फिर कंफर्टेबल तरीके से मिलते भी नहीं हैं, वो महीने में एक बार जो मिलना है वो भी कंफर्टेबल नहीं होते, तो इंसान अंदर अंदर से मर जाता है, ख़र्चा भी दे रहा हूँ हर माह, बच्चे भी मुँह सीधा नहीं करते। दूसरी चीज़, आपकी औलाद की तरबियत से महरूम हो गए आप, औलाद आपकी है,
लेकिन उसके अंदाज कुछ हो रही हैं और आपका कोई उससे आपका कुछ राइट ही नहीं है उनकी तरबियत करने में, गोया कि साया शफ़क़त छीन गया उनसे। तीसरी चीज़, आपको फाइनेंशियल लॉस, एक तो था आपने मेंटेनेंस पे, दूसरा ये कि वकला की फ़ीसें पे करनी पड़ती हैं। आप जनाब एक केस हुआ है, निकालो जी फ़ीस, वकील साहब तो बगैर फ़ीस के नहीं ना काम करेंगे, आपने फ़ीस पे की। दूसरा केस हो गया खुला का, हो गया, निकालो फ़ीस, मेंटेनेंस का निकालो फ़ीस, फ़ैसला हो गया फिर भी अपील में दूसरी पार्टी निकालो फ़ीस, उससे आगे हाई कोर्ट में जाने निकालो फ़ीस, वही को वक्रा ही टैक्स आपको लग जाता है सारी ज़िंदगी के लिए। क्या है जी, केस हो रहा है, दरख्वास्तें दी जा रही हैं, अपीलें दायर हो रही हैं, रंगारंग के केसेस में से केसेस निकलते जा रहे हैं और सारी ज़िंदगी आप वकला की फ़ीसें पे करते रहते हैं। ये भी एक लॉस होता है। मेंटली इंसान एंगेज, अब बेचारे बिज़नेस करना था, कोई जॉब करनी थी, तो बार बार छुट्टी लेके आज जी पेशी है, आज उधर जा रहा हूँ, आज जी वकील से मिलने जा रहा हूँ, आज हमारा फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने थे उधर जा रहा हूँ। तो अदालतों के धक्के खाना, केसेस का इंतज़ार करना, ये कोई आसान नहीं है। ज़हनी कोफ्त इंसान को होती है, एंगेजमेंट, फजूल की वेस्टेज ऑफ टाइम। ये बेचारा 15 साल हो गए हैं अदालतों के धक्के खा रहा है कि बीवी ने जी केस कर दिया, बच्चों का केस कर दिया, अपना केस कर दिया, फ़लाँ केस कर दिया, 15 साल से धक्के खा रहा है अदालतों। ये अलग से ये एक एक्सरसाइज बेचारे की ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है, इसको भी गौर करना पड़ेगा। अदालतें मोस्टली फेवर करती हैं औरतों को, यहाँ पे भी बंदा फिर मर जाएगा। ये क्या हो रहा है? मिसाल के तौर पर औरत आगे कहती है 10 लाख रुपए का सामान जहेज़ दिया था, तो अदालत कहेगी अच्छा, बंदा कहेगा इसने तो एक पैसा भी नहीं जहेज़ का, कुछ नहीं लेके आई थी, खाली हाथ, तरस खा के हमने शादी की थी इससे। बंदा ये कह रहा है, औरत कहती है 10 लाख, औरत ने लिख दिया 10 लाख, कोर्ट पता क्या कहते, नहीं रस्म है, रिवाज है, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, कुछ भी नहीं साबित हो रहा, फिर भी होगा अच्छा चलो ऐसा करो 6 लाख। 6 लाख क्यों, कैसे? तो लेकिन बहरहाल मैं बता रहा हूँ होता है। औरत कोर्ट में जाती है, खुला का दावा कर दी, बंदा वकील एंगेज करता है, जाके खड़े हो गए। अब बंदे का जो है ना वकील, 0 रिज़ल्ट, बीबी का जो वकील है तो वो 100% रिज़ल्ट। खुला के लिए कोई औरत अदालत में आके कह दे मैंने इसके साथ नहीं रहना, ओके ना रहो। अब दूसरी पार्टी की सुनता ही कोई नहीं है, कोई उसकी वैल्यू ही कोई नहीं है। ज़हनी तौर पे बंदा फिर एक डिप्रेस होता है कि ये क्या, हमें क्यों नहीं सुनते, हमें क्यों नहीं अहमियत देते, और औरत को अहमियत दे रहे हैं, दी जाती है। बच्चों की कस्टडी 99% माँ को दी जाती है, औरत को दी जाती है। शोहर भी खड़ा है, मेरे भी बच्चे हैं, ये कह रही है मेरे भी बच्चे हैं, 99% बच्चे हैंड ओवर किए जाते हैं माँ को। माँ खैर बहरहाल माँ का मुकाम भी ज़्यादा है, तो ये इसको ही दिए जाएंगे, आप महरूम ही रहेंगे बच्चों से। ये भी एक कितना बड़ा लॉस है। औलाद जिस बंदे की छीन ली जाए, सारे लॉस देखिए, इसका टाइम वेस्ट हो रहा था, इसने फ़ीसें दी, इसने मेंटेनेंस दिया, इसका ज़हनी कोफ्त का हुआ, सारे सिलसिले हुए, लेकिन इसकी औलाद छीन ली गई इससे। ये कितना बड़ा लॉस है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमेशा कोशिश करें सेटलमेंट की, कोशिश हमेशा यही रहे, मर्द की तरफ से बिलखुसूस कोशिश, अक्लमंद अगर औरत भी हो उसकी तरफ से भी होगी कि सेटलमेंट हो, हमारा घर ना टूटे। आपको पता है इससे एक लॉस और भी है, जो इंसान अदालतों के धक्के खा रहा है, पहले ही ज़हनी कोफ्त भी है, फाइनेंशियल लॉस भी है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, सारा कुछ है, लेकिन साथ साथ लोगों के अंदर भी इमेज ख़राब होता है। अरे इनके तो केसेस चल रहे हैं, ये नहीं पता कि बेचारा कितना मजबूर हो के अदालत में जा रहा है, इसको मजबूर कर दिया गया था, किस कैफियत में है। लोग सिर्फ यही कहेंगे अरे ये तो अदालतों में जाते हैं, ये तो अच्छे लोग नहीं हैं, इनकी तो लिटिगेशन चल रही। आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है अदालतों में जाने से, धक्के खाने से। केस करें या आपके ख़िलाफ़ केस किया जाए, दोनों सूरतों में पब्लिक ये नहीं पूछती क्या मजबूरी थी, क्या वो अच्छा इनके तो केस चल रहे हैं, ये तो अदालतों में धक्के खाते फिरते हैं। तो ये एक मिजाज है सोसाइटी का। कोशिश फरमाएं मर्द भी औरत भी, बिलखसूस मर्द, के सेटलमेंट सेटलमेंट सेटलमेंट, कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़, दरगुजरी करें। मैंने देखा है ऐसी औरतों को भी कि जो बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, बदतमीज़ होती हैं, कि इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, लेकिन इसके बावजूद भी लिटिगेशन में जाने से पहले अपनी औलाद वगैरह को देख लें कि बच्चे कैसे महरूम होंगे, इनका फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा,
तो ये सारी महरूमियाँ पेश नज़र होनी चाहिए। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको होगी अदालतों में जाने से क्या क्या लॉसेस होते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।